तो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही यूपीपीसीएस के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज जीआई टैग। क्योंकि आप बढ़ते हुए एग्जाम्स के क्रम में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो आपको भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स के साथ ही चलना रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वैसा वाला पढ़ के काम नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हर चीज से होते हुए निकलना है, हर चीज से होते हुए निकलना है। दैट मीन्स आपको हर चीज में पीएचडी नहीं करनी है, बट आपको करंट अफेयर्स फोकस में जरूर रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जीआई टैग की चर्चा करेंगे। चलिए, जीआई टैग होता क्या है? तो इट इज आपको पता ही है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक सांकेतक। अब ये भौगोलिक सांकेतक क्या होता है? संकेत का मतलब होता है इंडिकेट करना, ठीक है ना? इंडिकेट करना किसी चीज को, उसे हम सांकेतक कहते हैं। भौगोलिक यानी उस जगह, उस प्लेस या उस स्थान से जुड़ी हुई किसी भी चीज का संकेत देना ही भौगोलिक सांकेतक होगा। डेफिनेटली ज्योग्राफिकल आपका इंडिकेशन होगा, है ना? जीआई टैग होंगे। तो ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि जैसे कि हर किसी को अपनी मातृभूमि से उपजे हुए किसी विशेष पदार्थ या विशेष प्रोडक्ट से बहुत प्रेम होता है, और हर इंसान चाहता है कि हमारा जो ये विशेष प्रोडक्ट है इसकी वाह वाह विश्व में हो, भारत में तो हो ही हो। तो इसी संबंध में वो क्या करता है, वो जीआई टैग अपने प्रोडक्ट से संबंधित ले लेता है। और जब जीआई टैग वो अपने प्रोडक्ट से संबंधित ले लेता है तो वो उसका अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को उस नाम से, उस लोगो से दोबारा फेक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आगे। इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ क्या है? मैं लाभ थोड़े गिना देता हूं आपको। पहला लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि पहले तो उस छोटे से गांव जहां से वो आ रहा है, छोटे से गांव, छोटे से शहर, छोटे से डिस्ट्रिक्ट को एक इंडिकेशन मिलेगा, तो एक नाम मिलेगा। विश्व भर में उसका नाम विश्व भर में उसका नाम फेमस होगा। बाकी भारत भर में उसका नाम आसानी से जाना ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एक छोटा सा गांव वो भी जो है भारत के विशेष चीजों में आपका सम्मिलित हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे है कि उसी नाम, उसी लोगो और उस चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब कोई महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे महोबा का पान, अगर कोई महत्वपूर्ण चीज होती है तो हम उसे खाने के लिए या उसे लेने के लिए उत्साहित होते हैं, जिससे वहां की जो छोटी सी जगह जहां पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया है, उसको एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, आर्थिक जो है बढ़ोतरी होती है उस क्षेत्र की। तो बिल्कुल ये बहुत सारे फायदे हमने देखे। इन फायदों में थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, यू कैन ऑल्सो लाइक मेक 2 और 3 वो स्टेटमेंट्स अबाउट दैट। मैंने आपको सारे ही स्टेटमेंट बताए कौन कौन से फायदे हैं। बहुत सारे फायदे इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक एक करके हम चर्चा करते हैं, थोड़ा समझते हैं इन चीजों को और आगे चलते हैं। तो भौगोलिक जो संकेत हैं उसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी जो है डेफिनेशन यहां पे दी गई है। स्थान या मूल, जैसे कि एक शहर, जैसे कि एक देश या एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, और ये जो आपका सिस्टम है ये किससे संबंधित है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करेंगे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसकी बात करेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, विश्व आपका व्यापार संगठन की बात करेंगे, तो ये क्या करता है? ये कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है जिसके आधार पे विश्व भर में क्या चलते हैं? विश्व भर में व्यापार चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें जैसे लॉज होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं यहां पे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगर कोई हाथी के दांत को बेचने लगे, अगर कोई हाथी के दांत को बेचने लगे, तो आप बताइए क्या ये सही है? नहीं सही है। तो इसे बेचने से रोकेगा कौन? तो बेचने से रोकेगा आपका
कौन रोकेगा भाई? तो डब्ल्यूटीओ रोकेगा। डब्ल्यूटीओ ऐसे लॉज बनाएगा जिससे इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ यानी पर्यावरण एवं वन्य जीव दोनों ही सुरक्षित रहें। और जो भी डब्ल्यूटीओ का कौन होगा? सदस्य होगा, यानी आपका कौन होगा? मेंबर होगा। जो भी डब्ल्यूटीओ का आपका क्या होगा भाई? मेंबर होगा, वो उन लॉज को फॉलो करेगा ही करेगा। और डब्ल्यूटीओ से जो इसका पहले जो संगठन था उसका नाम था गेट। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि गेट की फुल फॉर्म क्या है और व्हेन गेट हैज बीन फॉर्म्ड, और गेट कब बना था। ठीक है, चलिए कभी अंतरराष्ट्रीय अगर हम लोग संगठन की बात करेंगे देन वी विल मेक अ पीपीटी एंड डू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करेंगे। अच्छा, जीआई टैग के बारे में एक और बात यहां पे समझ लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स, तो एक समझौता होता है जो हर देश को जो है करना पड़ता है डब्ल्यूटीओ से, उसे बोलते हैं ट्रिप्स। और यही जो ट्रिप्स है, यही आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सभी देशों को जो है उससे क्या कराता है? उस पे लागू कराता है, या हम कहें हर देश को ये जो है समझौते मानने पड़ते हैं। अच्छा, जो जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का भी लॉ या हम कहें कानून जो है ट्रिप्स के अनुच्छेद 22 के खंड 1 में देखने को मिल जाता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप याद रखना चाहो तो आसानी से रख सकते हो। 22(1) अगर आपको याद रखना है तो हमारे भारतीय संविधान से यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इसे रिलेट कर लो कि 22 में क्या है, तो इस तरह आप रिलेट रख सकते हैं, हमारे संविधान से आप रिलेट करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं सारी, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं, ठीक है, अधिकृत जो उपयोग करता है या कम से कम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले के अलावा अन्य किसी को भी लोकप्रिय उत्पाद का नाम उपयोग करने नहीं देना है। डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड, डेफिनेटली इससे फेक जो चीजें हैं वो वहां पे रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग को, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 और 5 में। ठीक है ना, तो दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहला जीआई टैग आपका प्रदान किया गया था। अभी तक भारत में आपके टोटल जीआई टैग की संख्या कितनी हो चुकी है? तो टोटल हो चुकी है आपकी 432 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हमें भारत में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, यहां पे देखिए लिखा है 432 जीआई टैग आपके टोटल हैं। साथ में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसके पास भारत में सर्वाधिक आपके क्या हैं? जीआई टैग हैं, यानी 42 जीआई टैग आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपको याद रखना है ये जीआई टैग देता कौन है, क्योंकि ऐसी कोई एंटिटी या ऐसा कोई तत्व या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या संगठन होगा जो जीआई टैग देगा। जैसे कि आप अपनी गाड़ी का लाइसेंस 18 साल के बाद हो जाते हैं तो लाइसेंस लेने जाते हैं, वैसे ही तो प्रोडक्ट का जीआई टैग देने वाला कोई होगा ना। बिल्कुल, तो वहां अगर हमें वो लेना है तो हमें कहां की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी? तो हमें पकड़नी पड़ेगी भाई चेन्नई की ट्रेन। वी हैव टू डिपार्ट टूवर्ड्स चेन्नई। चेन्नई हमें जाना पड़ेगा। चेन्नई में एक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री नाम की संस्था है जो कि क्या देती है? जीआई टैग देती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, GIR ऐसे याद रख सकते हो। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नहीं है, फिर भी आपको दिमाग में रखना रहेगा। अच्छा, जो ये GIR है क्या गवर्नमेंट से रिलेट है या प्राइवेट सेक्टर से? डेफिनेटली ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आप जानते हैं ये चीजें भारत में गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होती हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है, पूंजीवादी नहीं है। हम कैसे हैं? हम मिश्रित हैं। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक यानी समाजवाद का तत्व है। तो समाजवाद के तत्व की वजह से ही यहां पे जो है भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री किसके अंदर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंदर
कराती है। और अगर बात करें भारत सरकार के कौन से जो है संस्था इसे देखती हैं, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसको देखता है, और साथ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसकी सुरक्षा एवं देखरेख करता है। तो यहां पे एक बात क्लियर होनी चाहिए, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक सांकेतिक देता कौन है, तो आपकी GIR यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री यानी भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री आपको प्रोवाइड कराती है। साथ में हमें देखने को मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है देख रेख कौन करता है, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग करता है। साथ में हमें देखने को मिलेगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्या GI टैग अगर आपने एक बार अपने प्रोडक्ट के लिए ले लिया तो क्या जीवन भर वो जो GI टैग लिया है, जो आपने रजिस्टर कराया है, वो वैलिड रहेगा? तो आपने दिमाग में रखना है नहीं रहेगा, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के लिए 10 वर्ष बाद फिर से GI टैग लेना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? री रजिस्टर कराना पड़ेगा। दोबारा से कहां जाना पड़ेगा? चेन्नई में GIR के पास हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, भौगोलिक संकेत पंजीकरण निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं। तो यहां पे मैंने सारे ही आपको लाभ बता दिए, सुरक्षा से संबंधित है, कोई आपके प्रोडक्ट को जो है दोबारा से नहीं बना पाएगा, दूसरों द्वारा GI टैग के बिल्कुल अनाधिकृत प्रयोग आपका पूरी तरह रुक जाएगा। बाकी बचे हुए पॉइंट्स भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। GI प्रोडक्ट्स आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो श्रीकालहस्ती और कलमकारी, कोडापल्ली, बोमल्लू, मछलीपट्टनम कलमकारी, तो ये सारे GI टैग्स आप एक बार जो है पढ़ेंगे। यहां पे याद रखना तिरुपति लड्डू, बंदर लड्डू, तिरुपति लड्डू और बंदर लड्डू आपको याद रखना है। लड्डू से संबंधित आए तो आंध्र प्रदेश के पास जाइएगा। लड्डू से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको कहां जाना है? आंध्र प्रदेश के पास जाना है। तिरुपति लड्डू इंपॉर्टेंट GI टैग है, आपको इसे दिमाग में रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 2 GI टैग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां पे जो पहला GI टैग है इंदु मिसमी वस्त्र, वो आपका मिसमी जनजाति से यानी मिसमी ट्राइब से रिलेट करता है, मिसमी जनजाति से रिलेट करता है, मिसमी ट्राइब से रिलेट करता है। भारत में अगर पूछा जाए मिसमी जनजाति कहां पे पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में अगर आपसे पूछा जाए मिसमी पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्यों आंसर होगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी आपकी जनजातियां हैं, वो वहां जितनी भी जनजातियां हैं उन्हीं के आधार पे वहां के पहाड़ों या पहाड़ियों का नाम दे दिया गया है। अगर हम बात करेंगे अपने हिमालय की, तो कहीं ना कहीं हिमालय आपके शंकर जी का जो आपका चंद्रमा होता है, उसी की तरह जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के बाद साउथ में बेंड हो जाते हैं, साउथ में बेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे, यानी अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, जो 7 बहनें या 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती हैं, उत्तर पूर्व भारत में 7 जो बहनें पाई जाती हैं, ठीक है, उसी में एक आपका अरुणाचल प्रदेश भी आता है। उसमें ये जो हिमालय हैं, ये छोटी छोटे पर्वतों में नीचे तक हमें देखने को मिलते हैं इस तरह। ठीक है, तो यहां पे हमें जो है मिसमी हो गई, अभोर हो गई आपकी, डाफला हो गई आपकी, ठीक है, डाफला हो गई आपकी, और मिरी हो गई आपकी। ये कुछ आपको क्या मिलती हैं, जो है यहां पे पहाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे याद भी कर सकते हो आप, DMAM। ठीक है, डाफला, मिसमी, अभोर, मिरी, डाफला, मिसमी, अभोर, मिरी, ये चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश की नारंगी भी हमें यहां पे देखने को मिलती है। तो इंदु मिसमी वस्त्र, क्यों मैंने इतना टाइम दिया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं
अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां और अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों से रिलेट करता है, तो आपको याद रखना ही रहेगा। कुछ ऐसी चीजें हमसे हमेशा पूछी जाती हैं जो रिपीटिशन में होती हैं। बात करते हैं असम की। असम जो है हमारा बिल्कुल सेवन सिस्टर्स का ही एक राज्य आ जाता है। असम का मूंगा सिल्क जो है हमें देखने को मिलता है, असम का मूंगा सिल्क देखने को मिलता है। असम का मूंगा सिल्क लोगो भी यहां पे जो है आपका जो है यहां पे आपका जीआई टैग मिल चुका है। यहां पे एक वर्ड आ रहा है कार्वी एंगलोंग। कार्वी एंगलोंग की जिंजर, कार्वी एंगलोंग की अदरक, ठीक है। कार्वी एंगलोंग ये चीज क्या है? तो कार्वी एंगलोंग जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना, ये जो आपका क्या है, ये जो आपका असम है ना, असम है ना, ये आपका कार्वी एंगलोंग पहाड़ पे ही आपका क्या है, अवस्थित है, ठीक है। असम का जितना भी आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, मेजर ईस्टर्न पार्ट, और हम कहेंगे साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, कार्वी एंगलोंग प्लेट्यू यानी कार्वी एंगलोंग पठार पे ही अवस्थित है, ठीक है। तो भारत में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फेमस आपका दक्कन का पठार है, यानी डिकेन प्लेट्यू इज मोस्ट फेमस पठार या प्लेट्यू ऑफ इंडिया। बट कार्वी एंगलोंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप असम के पास जाइएगा। बाकी तेजपुर की लीची यहां पे देखने को मिलेगी। बोका चौल, बोका चौल बहुत फेमस यहां की जो है डिश है, ये चावल से बनाई जाती है। जब भी असम में बिहू होता है तो वोका चौल को यहां पे जरूर बनाया जाता है और लोगों में वितरित किया जाता है। साथ में काजी नींबू, यहां पे नींबू का मतलब है लेमन, तो काजी नींबू भी आपका असम से रिलेट कर जाएगा। बाकी आप एक बार इन्हें जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने बिहार की। बिहार की अगर बात करेंगे तो मधुबनी पेंटिंग्स यहां पे जो है फेमस चीज आपको देखने को मिलती है। साथ में जो है भागलपुर की सिल्क यहां पे इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट याद रखने ही रहेंगे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने ही रहेंगे, इतनी बात यहां पे याद रखनी ही रहेगी। अच्छा, पान जो है, पान जो बेटल लीफ कहते हो जिसे आप, पान जिसे कहते हो, वो 2 जगह आपको मिलेगा, एक उत्तर प्रदेश में मिलेगा और एक आपका बिहार में मिलेगा। मगही पान की बात करेंगे तो ये आपका कहां होगा, तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। और बात करेंगे अगर हम महोवे की पान की तो वो आप सॉरी मगही पान हमारा बिहार में होगा एंड महोवा का पान हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार रीड जरूर करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है बस्तर जिला, जो अपने आप में एक अलग रूप हमें दिखाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का, घूमने की दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह है बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में आपको देखो, बस्तर के टोकरे, बस्तर की लकड़ी के शिल्प, बस्तर के आयरन क्राफ्ट, ये आपको बस्तर में ही देखने को मिल जाएंगे। तो बस्तर की ये चीजें आपको याद रखनी रहेंगी। छत्तीसगढ़ जब भी आपके सामने आए तो बस्तर रिलेट करिएगा जीआई टैग से। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वो इन चीजों में बहुत फेमस है। और एक जो आपकी बांसुरी बजाई जाती है वो मुंह से बजाई जाती है, लेकिन बस्तर में एक ऐसी बांसुरी मिलती है जो आप ऐसे करके हिलाएंगे उसे तो उसमें आवाज निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के बाद गोवा की तरफ चलते हैं। तो गोवा में 2 चीजें आपकी फेमस है, एक तो खोल मिर्च फेमस है या खोला मिर्च फेमस है, और दूसरी फैनी। खोला मिर्च तो समझ ही रहे हैं, मिर्च है यानी चिली है। फैनी की बात करें तो ये एक पेय पदार्थ है, यानी लिक्विड है जिसे पिया जाता है, पेय पदार्थ है फैनी। आप आनंद लीजिएगा जाके, जब भी जाएं आप गोवा में तो फैनी अवश्य पीजिएगा, बहुत फेमस पदार्थ है यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है तंगलिया शॉल, कच्छ की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, तंगलिया शॉल, ये 2 चीजें याद रखना। और पटोला वर्ड आ जाए, अगर पटोला वर्ड आएगा तो आपको सीधा आंसर गुजरात लगा देना है, क्योंकि इसमें पाटन पटोला, पाटन पटोला के साथ साथ राजकोट पटोला, ये 2 पटोला यहां के फेमस रहेंगे, जो आपके कहां से रिलेट करने वाले हैं, गुजरात से रिलेट करने वाले हैं। कैम्बे ऑफ अगेट्स, ठीक है, कैम्बे ऑफ अगेट्स, ये भी जो है आपका प्रोडक्ट कहां से रिलेट करेगा, तो गुजरात से रिलेट करेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कुल्लू की शाल, कांगड़ा की चाय। अच्छा, चाय की जब भी हम बात करते हैं तो दार्जिलिंग की चाय, मैंने आपको बताया सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दार्जिलिंग की चाय को बना मिला है। तो आप जब देखते हैं तो चाय ज्यादातर हमें जो है हिमालय के फुट हिल्स, यानी हिमालय की जो नीचे वाली श्रृंखला है सबसे, वहां पे हमें चाय देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं हिमालय की। यहाँ पे अगर हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय आपकी 3 श्रेणियां हमें हिमालय में देखने को मिल जाती हैं। श्रेणी नंबर 1, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 3। तो 3 श्रेणी हमें हिमालय में यहां पे देखने को मिल जाती हैं। श्रेणी जो सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय की, हिमालय की माउंटेन रेंज, ठीक है, सबसे ऊपर वाली है, इसे बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालयन कहा जाता है। इससे नीचे जो है आपकी ये लेसर हिमालय बोली जाती हैं, ये लेसर हिमालय बोली जाती हैं, और लास्ट वाली आपकी आउटर हिमालय बोली जाती हैं। आपको याद रखनी है लास्ट वाली का नाम है शिवालिक। इनका नाम क्या है भाई? शिवालिक। तो हिमालय, जैसे घर में नाम कुछ और होता है और स्कूल में नाम कुछ और होता है। स्कूल वाला नाम है आउटर हिमालय, स्कूल वाला नाम है आउटर हिमालयाज, और घर वाला नाम है इनका शिवालिक। तो शिवालिक सबसे कम नीचे वाले यानी छोटे हिमालय हैं जिनकी हाइट कम है। अच्छा, आप बताओ, अगर आपको खेती करनी है तो सबसे ऊंचे वाले पहाड़ों पे करोगे या सबसे नीचे वाले पहाड़ों पे? जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि पहाड़ों पे ही खेती करनी है तो कहां करोगे, तो आप कहोगे सर सबसे नीचे वाले पहाड़ों पे हम खेती कर सकते हैं आसानी से। तो बिल्कुल जितने भी चाय के बागान हमें देखने को मिलते हैं वो शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो कांगड़ा के जो है शिवालिक्स हो, कांगड़ा की पहाड़ियां हो, कांगड़ा की चाय हो, चाहे वो दार्जिलिंग की चाय हो या वो असम की चाय हो, तीनों चाय जो है आपकी शिवालिक्स में देखने को मिलती हैं। और चाय क्यों पहाड़ों पे ही होती हैं? क्योंकि अगर पहाड़ की बात करेंगे तो इस पे ढलान होती है, जब पानी बरसता है तो ये ढलान से पानी नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तो वो चाय के बागान में रुकता नहीं है, तो चाय की पत्तियों को सड़ाता नहीं है। यही मेन कारण है कि जो आपकी चाय की खेती होती है वो छोटी छोटी पहाड़ियों पे होती है। कारण आपको समझ आया होगा, बाकी चीजें आप एक बार अवश्य गो थ्रू हो जाएं, समझ लें चीजों को और आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर की जब भी बात होगी तो जम्मू कश्मीर में आपको एक चीज यहां पे जरूर याद रखनी है, यहां का केसर। यहां का केसर जो है आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो केसर की खेती होती है या जो जम्मू कश्मीर के खेत हैं उन्हें करेवा बोला जाता है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? करेवा बोला जाता है। बात यहां पे पश्मीना शॉल की भी याद रखना, पश्मीना कश्मीर का फेमस है। पश्मीना की बात करें या केसर की बात करें तो दो चीजें जम्मू एंड कश्मीर से आपको याद रखनी ही रहेगी। इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, किस राज्य में सोहराई खोवर? क्वेश्चंस भी हम लोग देखते रहेंगे, क्वेश्चंस भी हम लोग जो है फोकस करते रहेंगे। किस राज्य में सोहराई खोवर पेंटिंग हस्तशिल्प को टैग मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि झारखंड इज द ओनली स्टेट दैट हैव ओनली 1 जीआई टैग। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसके पास सिर्फ एक जीआई टैग है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग किससे रिलेट कर जाएगा? झारखंड से रिलेट कर जाएगा। और बिल्कुल आपको याद रखना है सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका की अगर हम बात करेंगे तो मैसूर यहां पे जो है आपका बहुत फेमस डेस्टिनेशन पॉइंट है या बहुत फेमस मैसूर शहर है। कहां का शहर है मैसूर? तो आपको याद रखना है मैसूर आपका जो है कर्नाटका का शहर आपको देखने को मिलता है। कर्नाटका का आपको मैसूर शहर देखने को मिल जाता है। तो मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर का रेशम हो गया, मैसूर का रोजवुड इनले हो गया, या मैसूर का पारंपरिक पेंटिंग्स हो गई, या जो है यहां पे उडुपी की साड़ी हो गई। उडुपी आपसे पूछा जाता है कि उडुपी कहां का शहर है, तो उडुपी आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत फेमस। तो याद रखना है कर्नाटक का ही शहर है आपका
उडुपी। तो उडुपी आपको याद रखना रहेगा क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाकी आपको रीड कर लेने हैं एक बार। मैसूर के चंदन का तेल, ठीक है, मैसूर का सैंडल साबुन यानी चंदन का साबुन, मैसूर का सिल्क, तो मैसूर का पान का पत्ता, तो ये मैसूर का मलिगे। तो ये सारी चीजें मैसूर की आपको कहां से फोकस करनी है, इस प्रेजेंटेशन से आपको एक बार, इस स्लाइड से आपको एक बार पढ़ लेनी है। कर्नाटका से ही रिलेटेड बहुत सारे, क्योंकि कर्नाटका इज द ओनली स्टेट विच हैव हाईएस्ट जीआई टैग्स। कर्नाटका एकमात्र विश्व भारत का ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा आपके जीआई टैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मशहूर की अगरबत्ती आपसे पूछी जाएगी तब भी आपको आंसर कहां लगाना है, कर्नाटक लगाना है। कि मैसूर से अगर संबंधित आ जाएगा तो आपको कर्नाटक के ही पास जाना रहेगा। किस राज्य के अट्टापुट्टू थुआरा लाल चना जो है फेमस है? अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य के जो है लाल चना यहां पे आपको फेमस देखने को मिलते हैं, तो केरल इज द आंसर। केरल राज्य है जिसके लाल चने बहुत फेमस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अट्टापड्डू थुआरा जो आपका रिलेट करता है किससे, केरल से। अगर केरल की बात करेंगे तो केरल के तिरुरूर का पान हो गया, एलेप्पे का कयर हो गया, नवारा का चावल हो गया। चावल अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है किससे, केरल से। बाकी इलायची भी यहां की बहुत फेमस है, तो इलायची और चावल, इसके साथ साथ आपको एक लाल चना यानी अट्टापट्टू थुआरा, अट्टापट्टू थुआरा, चावल और आपका क्या, चावल और आपकी इलायची, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है या हम कहें रिलेट करनी है। किससे रिलेट करनी रहेगी, तो आपको हमेशा याद रखना है केरल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। केरल के और भी चीजें हैं, केरल की आप लोग एक बार जो है रीड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी बात करेंगे किस राज्य में चिनौर चावल, चिनौर चावल बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि चिनौर चावल का जीआई टैग दो राज्यों को दिया गया है। एक राज्य आपका मध्य प्रदेश है और दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र है। तो याद रखना है दैट फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश दोनों को जो है चिनौर चावल के लिए जीआई टैग आपका प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो चंदेरी जो है मध्य प्रदेश की जो है फेमस डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे याद रखनी है, चंदेरी की साड़ी हो गई। इंदौर आपको पता ही है, चमड़े के खिलौने कहां मिलते हैं, तो इंदौर में। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा चमड़े का सबसे बड़ा कारोबार, तो याद रखना है कानपुर। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा चमड़े के खिलौने तो याद रखना है इंदौर। दोनों में आपको यहां पे जो है डिफरेंस क्लियर रहना रहेगा दिमाग में। दतिया आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिंदुइज्म के लिए। अगर हिंदुओं के लिए देखें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दतिया, जो मंदिर है यहां पे। तो दतिया और टीकमगढ़ के बेल के मेटल बेल मेटल यहां पे दतिया और टीकमगढ़ जो है यहां पे फेमस है। महेश्वरी की साड़ी, महेश्वर साड़ी और कपड़े, ये याद रखना थोड़ा। महेश्वर रिलेट करता है मध्य प्रदेश से। यहां पे आपको चमड़े के खिलौने के साथ साथ चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी और उसके कपड़े, ये इतनी चीजें आप मध्य प्रदेश से याद रखेंगे ही। बाकी अगर दतिया से रिलेट करके कुछ आएगा तो दतिया आपका एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहें या हम हिंदुइज्म के लिए वहां का तीर्थ स्थल कहें, तो दतिया आपका वहां पे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दतिया, देखो फिर से टीकमगढ़ के बेल के मेटल का लोगो भी यहां पे जो है आपका जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, बात करें आगे, किस राज्य में अलीबाग सफेद प्याज, अलीबाग सफेद प्याज अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है आंसर इज महाराष्ट्र। अलीबाग सफेद प्याज अगर फेमस है कहां का या उसे जीआई टैग मिला है तो कहां का है वो, महाराष्ट्र का रहेगा, महाराष्ट्र का रहेगा। ठीक है, और भी महाराष्ट्र के यहां पे पुनेरी पगड़ी, सोलापुर की चादर और सोलापुर की टेरी तौलिया। ठीक है, सोलापुर अगर याद रखना है, सोलापुर से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा तो महाराष्ट्र मारना है, क्योंकि सोलापुर या अगर कहेंगे नासिक, तो नासिक और सोलापुर दोनों ही आपके कहां से रिलेट करते हैं, महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। तो नासिक के अंगूर हो या सोलापुर की चादर हो, दोनों ही याद करने हैं कहां से रिलेट करके, तो याद करने हैं महाराष्ट्र से रिलेट करके। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट करना है। महाराष्ट्र से और भी चीजें हैं वो सारी रीड आउट आपने कर लेनी रहेंगी। किस राज्य के शिराखोंग हाथी, अगर आपसे पूछा जाएगा शिराखोंग हाथी, ठीक है,
शेराखोंग हाथी, तो आपको याद रखना है मणिपुर, क्योंकि वर्ड भी कहां का लग रहा है आपको, नॉर्थ ईस्ट रीजन का नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल मणिपुर इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, मणिपुर। मणिपुर में और देखने को आपकी मिल जाएगी सफी लाफी, बांके फी, मोरंग फी, कच्चा नींबू, चक हाओ। तो ये कच्चा नींबू जो है यहां का देखने को मिल जाएगा। बंगखाई फी जो है यहां पे मणिपुर में जीआई टैग इसे मिल चुका है, तो एक बार इसे जो है रीड आउट कर लेना रहेगा। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट है, जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं जिसमें ट्राइब्स ज्यादा हैं, वहां पे जो है जीआई टैग आपको देखने को मिलेंगे अजीबोगरीब। ठीक है, अजीबोगरीब इन द सेंस नाम उनका अजीबोगरीब तरीके से होगा, तो वो आपको वहीं से रिलेट करने रहेंगे। ठीक है, चलिए, खासी मंदारिन हो गया या मैकोंग नारंग हो गया, तो दोनों ही आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, मेघालय में देखने को मिलते हैं। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजो मिर्च हो गई, और यहां पे मिजोरम में याद रखना ये जो चारों नीचे दिए हुए हैं, ये पांचों नीचे दिए हुए हैं, यहां ये क्या है, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथ से बने हुए कपड़े। क्या होता है, हाथ से बने हुए कपड़े। ठीक है, हस्तशिल्प द्वारा बने हुए, सॉरी, हथकरघा से या हाथ से बने हुए कपड़े, तो ये सभी जो है फेमस रहेंगे। मिजो पांचे, मिजो पांचे आपको याद रखना ही रखना रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांडम हो गया, नगोत्रेक हो गया, हमरा हो गया, तब लोहपुआन हो गया, या मिजो पांचे। मिजो पांचे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लेना है आपको। मिजो पांचे अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो नागा की मिर्च हो या नागा ट्री टमाटर हो, चाहे हो चाखे संग सॉल। ठीक है, तो नागा मिर्च जो है आपकी फेमस है, पूछी जाती है, तो नागा से रिलेट करके अगर आएगा तो आसानी से आप आंसर अपना लगा ही देंगे। तो ज्यादातर चीजें नागा में जो होती है, नागालैंड में होती हैं, उन्हें नागा वर्ड से ही जो है आपका रिलेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे जो मुख्य रूप से बसने वाली जनजाति या ट्राइब है वो है नागा। ठीक है, नागा जनजाति वहां पे बसने वाली ट्राइब है। कहां की चीटी की चटनी, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चीटी की चटनी कहां की फेमस है, तो ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो मयूरभंज जिला उड़ीसा का फेमस है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की चीटी की चटनी बहुत फेमस है, तो इसे जीआई टैग यहां पे दे दिया गया है। ठीक है, चीटी की चटनी अगर आएगी तो आंसर याद रखना है, उड़ीसा इज द राइट आंसर। बाकी आप एक बार सारे ही उड़ीसा की चीजों को पढ़ जाएंगे। गंजम के बड़ा फूल, गंजम के बड़ा रूह, गंजम दोनों ही याद रखने हैं, किससे, उड़ीसा से रिलेट करके। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के, सारी ही चीजों को एक बार रीड आउट कर जाना रहेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं हम आगे किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान की अगर बात करेंगे तो जयपुर की ब्लू पॉटरी जयपुर की। ठीक है, आपको याद रखनी है ब्लू पॉटरी जयपुर की। बीकानेरी भुजिया आप सभी ने खाई ही होगी, तो उसे याद करने में इतना दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन यह याद रखना है कि बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग आपका प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, बाकी और भी चीजें यहां रिलेटेड हैं राजस्थान से, जो आपको एक बार देख लेनी रहेगी। कहां की नर्सिंग थे नर्स वन, ये जो है कहां का वाद्य यंत्र जो है फेमस है, तो याद रखना तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाद्य यंत्र हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाती हैं, तो ये करंट से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु का आपका ये आपकी क्या है, ये आपकी जो है बांसुरी टाइप की एक वाद्य यंत्र देखने को आपको मिल जाती है। कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो सलेम का कपड़ा, सलेम स्टेशन जो है तमिलनाडु की फेमस डेस्टिनेशन या फेमस टूरिस्ट पॉइंट है, सलेम कपड़ा। सलेम कपड़ा हो जाए, या कांचीपुरम का सिल्क हो जाए, कांचीपुरम का सिल्क। कांचीपुरम कहां का जो है शहर है, तो याद रखना है तमिलनाडु का ही शहर है। तंजावुर की बात करेंगे, तंजावुर भी कहां का शहर है, मदुरई कहां का शहर है, कोयम्बटूर कहां का शहर है, ये सारे शहर तमिलनाडु के हैं। तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से मार देंगे, क्योंकि आपको शहर से रिलेट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखना रहेगा। बाकी तमिलनाडु की और भी चीजें, सलेम से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पे। ठीक है, त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा रानी अनानास, त्रिपुरा रानी अनानास एक ही जीआई टैग त्रिपुरा को मिला हुआ है, त्रिपुरा रानी अनानास। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस शहर का हलीम डिश। ठीक है, किस शहर की हलीम डिश,
डिश समझते हो ना, खाने की चीज। हलीम क्या है? एक नॉनवेज खाने का प्रोडक्ट है जो मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीत चुका है। तो याद रखना, इट इज हैदराबाद ओनली, हैदराबाद। बात करें वस्त्र की तो ये छत्तीसगढ़ की, सीजी छत्तीसगढ़ का है। बात करें हैदराबाद की, ये किसका है? तेलंगाना है ना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। इसमें याद रखना है तेलंगाना, ठीक है, इसमें आपने याद रखना है क्या? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमरावती और विशाखापट्टनम की। तो पता ही है अमरावती जो है पुरानी आंध्र प्रदेश की जो है क्या हो जाएगी? अमरावती जो है पुरानी आंध्र प्रदेश की जो है कैपिटल हो जाएगी। विशाखापट्टनम इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। किस शहर के मशहूर हलीम डिश ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार जीता है? तो याद रखना, हैदराबाद की हलीम डिश जो है बहुत मशहूर है और इसे जीआई टैग मिला ही है और इसने अपना जो है जीता भी है पुरस्कार। साथ में तेलंगाना की बात करेंगे, पोचमपल्ली इक्कत हो या जरदोजी का काम हो, यहां पे दोनों ही फेमस हैं। बाकी जो है तेलंगाना का हैदराबाद हलीम आपको याद रखना ही रहेगा, ठीक है। एन कैन प्रकारेण यू हैव टू कीप इन माइंड हैदराबाद का हलीम, ठीक है, हैदराबाद का हलीम आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? अगर आपसे पूछा जाएगा क्या तंदूर लाल चना, क्या पूछा जाएगा? तंदूर लाल चना, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा तेलंगाना इज द राइट आंसर, ठीक है। तंदूर लाल चना तेलंगाना को जो है यहां पे जीआई टैग प्रदान किया गया है तंदूर लाल चने से, ठीक है। और बाकी जो है तेलंगाना से रिलेट करके आप और भी चीजें यहां पे रीड आउट कर सकते हैं। महोबा का पान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर आंखें बंद करके क्या लगा देंगे? उत्तर प्रदेश। क्या लगा देंगे? उत्तर प्रदेश। आपको आंसर या आंसर लगा देना रहेगा, ठीक है। क्या लगा देना रहेगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां पे देखते हैं बात, इलाहाबाद का सुरखा अमरूद हो गया, बहुत फेमस है, आपको पता होगा इलाहाबादी अमरूद। तो इलाहाबाद का सुरखा अमरूद, ठीक है, इलाहाबाद का सुरखा अमरूद अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश से रिलेट करना है। लखनऊ, लखनऊ चिकन पहनता भी है और खाता भी है। तो ये वाला चिकन कौन सा है? पहनने वाला चिकन। तो चिकन यहां पे जो है जीआई टैग खाने वाले को नहीं, पहनने वाले को मिला हुआ है। मलिहाबादी दशहरी आम, बनारस के ब्रोकेड और साड़ियां, बनारस की साड़ी जो है पूरे भारत में फेमस है। आगरा की दरी का काम और फर्रुखाबाद की प्रिंट, यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी रहेंगी। यूपी पीसीएस आने वाला है, फोकस करना रहेगा। विदाउट फोकस आप चीजों को नहीं कंफर्म कर सकते। ये एकदम लेटेस्ट और एकदम बेस्ट आपका मटेरियल है। इस मटेरियल से आप आसानी से, मुझे तो लगता है आसानी से एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि ये वही रिलेटेड चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को कंसीडर करना ही रहेगा। आप यहाँ से करें, बुक से करें या कहीं और से करें, लेकिन करना ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे सारी ही चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। जो है इत्र, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से फेमस है। तो इत्र कहाँ का है? कन्नौज का है। कन्नौज यानी आपके उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, दार्जिलिंग की चाय, मैंने पहले ही बता दिया आपको, चाहे कांगड़ा की चाय हो या दार्जिलिंग की चाय, दोनों जगह की चाय आपकी फेमस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में शांतिपुर बालूचरी साड़ी, ये आपको देखने को मिलेंगी। साथ में बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदाना, गोविंद भोग चावल। तो एक चीज यहां पे याद रखना, गोविंद भोग चावल। गोविंद भोग चावल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पश्चिम बंगाल आंसर लगा देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो और भी जीआई टैग जो है आपको जहां यहां पे पश्चिम बंगाल को देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये अपनी जीआई टैग की जर्नी थी और जितने भी जीआई टैग इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने सारे ही किए। क्वेश्चन आंसर्स को भी यहां पे सॉल्व किया और आप लोगों से अनुरोध है कि इनको जरूर लिखिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा और हम लोग जो आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन इट। आपको फोकस करना रहेगा, चीज़ें अच्छे से अच्छे करने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और जो मैटर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं और फिर से अगले नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।